तो जो चीज मुझे मेरे कर्म और भाग्य के अनुसार मुझे प्राप्त हुई है, उसे मैं जितना जल्दी तहे दिल से स्वीकार कर लूंगी, उतना ही मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, मन को एक सुकून संतुष्टता मिलेगी। परंतु हम स्वीकार ही नहीं कर पाते इन चीजों को। हमारा ही कर्म और हमारा ही भाग्य हमें आज परिणाम दे रहा है, और जो अब हम कर रहे हैं वो कल परिणाम देगा, वो कल प्राप्त होगा। कल कैसा भी हो मत सोचिए। किसी ने बोल भी दिया हो ना कि आने वाला कल आपका अच्छा नहीं है, अगर किसी ने बोल भी दिया हो, लेकिन आज अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर भगवान का कस के हाथ पकड़कर पुण्य कर्म करके उसकी योग और याद की शक्ति से कल के आने वाले विघ्नों को काट सकते हो, अपनी जन्म पत्री बदल सकते हो, कुंडली बदल सकते हो। आज में इतनी ताकत है। तो आज संतुष्ट रहेंगे, कल संतुष्टता उपहार में मिलेगी हमें। आज मैंने असंतुष्ट रह के मन खराब कर लिया तो फिर असंतुष्टता भी मुंह बाए खड़ी है हमें निगलने के लिए। इसीलिए हर हाल में अपने मन को संतुष्ट रखिए। अब संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि बहन जी ने कहा संतुष्ट रहो, क्या करेंगे योग करके, क्या करेंगे कमा करके, जो है बहुत है, बस ठीक है संतुष्ट रहो। संतुष्टता की ये डेफिनेशन नहीं होती। संतुष्टता का मतलब होता है कि चित्त शांत और संतुष्ट रहकर आगे के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, दो भाई सेवा पर गए दूर दराज राजस्थान के पगडंडी वाले गांव में, जहां कोई व्हीकल भी नहीं जाता है, वहां ऐसे स्थान पर गए। उन्हें नहीं पता था कि सुबह से रात हो जाएगी आने में, भूखे प्यासे, पानी भी साथ में नहीं है उनका, पानी पीने जैसा नहीं है। जब शाम को आते हैं तो एक भाई जाता है डाइनिंग में भूखा प्यासा थका हुआ, देखता है यहाँ तो कोई है ही नहीं, 9 बज गए हैं रात के, सब चले गए हैं। तो उसको बहुत अंदर में गुस्सा आता है, देखा किसी को किसी की नहीं पड़ी यहाँ, हम भले ही मर रहे खप रहे हैं सुबह से शाम तक, पर यहाँ कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं खड़ा है। फिर तेज कदमों से उग्र मन से बर्तन उठाने जाता है, क्योंकि खाना बचा हुआ एक कोने में रख देते हैं, कोई देर दराज आएगा तो उठा के खा लेगा। बर्तन लेकर के वो कोने में जाता है तो जैसे ही दाल का डब्बा खोलता है तो उसमें दाल नहीं। जितनी तेजी से ढक्कन खोला उससे दुगनी स्पीड से उसे बंद करके पटक के रख दिया। फिर रोटी का डब्बा खोला तो देखा कि अब नेचुरल है, 15-15, 20-20 हज़ार की रोटी बनेगी तो नीचे की रोटी का क्या हाल हो जाएगा। वो टूट के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, लो रोटी भी नहीं है, वो भी फेंक दिया। और बड़े ही और गुस्से में आके दब 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 करता हुआ अपने कमरे में गया और दोस्तों को मैसेज भेजता है, गुड नाइट, व्हाट्सएप पे। अब बताइए उसकी गुड वाली नाइट है क्या? है। जो इतने बेचैन परेशान उग्र मन से सो रहा है उसकी गुड नाइट होगी। और सुबह उठते ही सबसे पहले फोन पर व्हाट्सएप पे क्या भेजता है? गुड मॉर्निंग। जिसकी नाइट ही गुड वाली नहीं है तो उसकी मॉर्निंग कैसे गुड हो सकती है? लेकिन वो जो दूसरा भाई है वो थोड़ा पेशेंस वाला है, उसकी स्थिति स्ट्रॉन्ग है। वो आते ही सीधा डाइनिंग में नहीं गया, रूम में गया कि सारा दिन हो गया धूल धमाल में, थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर खाना खाएंगे। तो रूम से अच्छे से फ्रेश होकर के कपड़े वपड़े चेंज करके वो डाइनिंग में गुनगुनाते हुए प्रवेश करता है। कहता, वाह मैदान साफ, मैं और बाबा बस दोनों खाना खाएंगे आज इतने बड़े डाइनिंग में। फिर वो बर्तन लेकर आता है, आराम से चम्मच बजाते हुए झूमते हुए डब्बे के पास जाता है, देखता है वाह
दाल ऊपर से तो देखी नहीं, फिर थोड़ी सी और अंदर मुंडी डाली, बड़ा सा भगोना था। कहता उसने जो कड़छी थी पूरी को चारों तरफ से कड़छी घुमाई और एक कटोरी से भी ज़्यादा दाल निकल आई, उसमें से भर ली कटोरी। फिर रोटी का डब्बा खोला और खोलते ही थाली नीचे रख के कहता वाह बाबा वाह, कितना प्यार करता है मेरे से। तुझे पता था तेरा बच्चा हारा थका आएगा, इसलिए रोटी के टुकड़े पहले से ही तोड़ के रख दिए। रोटी के टुकड़े भी मुझे नहीं तोड़ने पड़े, पहले से ही इंतजाम कर दिया। और वे टुकड़े उठाकर थाली में रखे, बड़े प्यार से दाल रोटी खाई, प्रभु के गुण गाए, आराम से जाके सोया। अब आप बताइए असंतुष्टता क्या थी और संतुष्टता क्या थी? एक ही परिस्थिति लेकिन मन की स्थिति दो। सुन के नहीं जाना। कल क्या बोला था? क्या करना है? सुनना ही नहीं, बल्कि क्या करना है? आज से क्या अप्लाई करना है? हर हाल में क्या रहना है? मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, मुझे भगवान ने पसंद किया, मैं भगवान को पसंद करती हूं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूं। मुझे जो कुछ भी मिला है, चाहे घर कैसा मिला, धन कैसा मिला, बच्चे कैसे मिले, कारोबार कैसा मिला, मित्र कैसे मिले, जो भी मुझे मिला है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं। मेरे भाग्य मेरे कर्म के अनुसार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुबह शाम शुक्रिया कीजिए। हो सकता है ये काम, हो सकता है। अभी लगता है कि कोई तो लेने देने वाला आ गया मेरे पास, हिसाब किताब ले ही रहा है, ले ही रहा है, ले ही रहा है। अब उसका कैसा शुक्रिया करूं मैं? कोई कोई आत्मा ऐसी आती है ना जो लेने देने वाली होती है, बड़े कड़े कर्म बंधन होते हैं उसके साथ हमारे, पूरा जीवन कष्ट में बीत जाता है उसकी वजह से। अब उसको शुक्रिया बोलना है, कैसे बोलोगे? देखिए, बाबा ने एक बात कही है कि लास्ट नंबर की जो आत्मा है ना, उसमें भी एक क्वालिटी जरूर होगी। आत्मा की एक विशेषता है कि जो लास्ट नंबर की आत्मा है उसमें भी एक क्वालिटी, एक गुण, एक टैलेंट कुछ तो जरूर होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उसकी एक क्वालिटी पर ही नजर रखेंगे कि क्या क्वालिटी है इसके। कभी तो उसने कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा बोला होगा, हमारे साथ अच्छा टाइम पास किया होगा, हमें एक कप चाय पिलाई होगी, हमें कहीं घुमाने ले गया होगा, कुछ तो उसने अच्छा किया होगा ना कभी तो। आप 99 बुराई को भूल जाइए, नजर हटा लीजिए वहां से। जो अच्छा किया है उसे खोजिए और बस उसी खोज को आप शुक्रिया कीजिए। देखेंगे कि जो बातों से नहीं माना, समझाने से नहीं माना, शुक्रिया करने से दिल ही दिल उसको अप्रिशिएट कीजिए, मन ही मन। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम में ये जो गुण है ना, तुम्हारे में जो टैलेंट है ना, ये जो तुम्हारे में विशेषता है ना, बहुत अच्छी है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं इस गुण को, इस विशेषता को शुक्रिया बोलती हूँ तुम्हारे। तो एक तो वो शुक्रिया जिसका हम शुक्रिया बोल रहे, जिस गुण टैलेंट का, वो मेरे अंदर भी आ जाएगा। दूसरा, वो व्यक्ति मेरे फेवर में आ जाएगा। भले ही वो कल तक विरोध कर रहा हो, अड़चन डाल रहा हो, लेकिन जब मेरी भावनाएं, मेरी वृत्तियां बदलेंगी, मेरा ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उसके लिए, तो उसमें ऐसी ताकत है कि उसके मन चित्त को वो आपकी तरफ आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मैं उसकी खूबी देख रही हूँ ना, उसको शुक्रिया बोल रही हूँ, अब उसको मेरे में दोष नजर नहीं, खूबियां नजर आने लगेंगी। कोई कहेगा हाँ वैसे तो ठीक है इसमें ये, पर ये चीज़ बंदे में बड़ी अच्छी है। मीन्स कमियों को वो थोड़ा लाइटली लेगा और खूबी को हाईलाइट करना शुरू कर देगा। ये इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे सोते उठते ही कहते हाँ मेरा पति ऐसा, बताओ 7 जन्मों के ऊपर से बुकिंग होगी, 1 जन्म तो झेल नहीं रहा ये, है ना? तो ये गलत है। जैसा भी ये बहुत अच्छा है, इसमें ये खूबी तो बहुत अच्छी है। तो देखना 15-20 दिन के बाद ना उसको भी लगेगा नहीं मेरी बीवी में ना ये बात बड़ी अच्छी है। वैसे वो कैसी भी है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, वो लोगों को सुनाते हुए नजर आएगा, इसका ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी जैसे ही हम भावनाएं और वृत्तियां बदलते हैं,
वैसे हम दूसरों की भावनाओं और वृत्तियों को भी चेंज करने के निमित्त बन जाते हैं। ये मेरे ऊपर है कि पहला कदम कौन उठाए चेंज करने का, और जिसने पहला कदम उठा लिया उसको रिजल्ट ना मिले, ये हो नहीं सकता। ठीक है। और दूसरा है अपनों का, हमारे पास जो भी कुछ है, कहीं सी चीज से असंतुष्ट रहते, गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती, महंगाई इतनी बढ़ गई, ऊपर से जीएसटी, फिर नोटबंदी, फिर 2000 भी गया, है ना। जेब पर बड़ा बोझ है ही नहीं, कुछ भी बात हो ना, है नहीं। अरे बच्चे कहाँ से लाऊं, है नहीं ना, हाथ संभाल के करना। जो है ना वो भी चला जाएगा। इस नेचर को जितना जल्दी हो सके ठीक करो, पता लगेगा जो है वो भी गया। क्या करना है सुबह से शाम तक है, बहुत है, गुजारे लायक दिया है भगवान ने, बहुत दिया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बहुत है, हमारे लिए गुजारे लायक है। हम बिल्कुल खाली नहीं है, हमारे पास है। एक ये है, और जितना हम जो है जितना है उसका आभार मानेंगे, उसमें संतुष्ट रहेंगे, उसका शुक्रिया बोलेंगे, तो उसमें ऐसी बरकत आएगी, ऐसी बरकत आएगी कि वो दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और यदि जो है जितना है उसे देख देख के रोज नाक माथा सिकोड़ रही हैं, कोस रही हैं, बोल रही हैं, तो देखना वो कैसे निकल के जाता है, रुकेगा नहीं। इसलिए धन लक्ष्मी है, इसका सम्मान कीजिए, ये जितनी भी है सम्मान कीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है, एटीट्यूड क्या है, 1 रुपया गिर जाए तो इग्नोर मार देते, चलो ठीक है बच्चा उठा लेगा, ये उठा लेगा, कमर दर्द है ना, झुका नहीं जा रहा है, भाई तू उठा लियो। वो अपनी जेब से रुमाल निकाल रहा था, 2000 का नोट गिर गया नीचे, रुमाल के साथ 2000 का नोट जमीन पे गिर गया, और उसने एकदम लपक के उसको उठाना चाहा। मैं सोची इसके कमर में दर्द था, कैसे लपक गया ये, और इतनी तेजी से लपका। वंडरफुल बात तो ये हुई कि जैसे ही वो लपका, हवा का झोंका आया, 2000 के नोट को आगे उड़ा के ले गया, और वो झुका उसके पीछे भाग रहा है। कम से भी कम 15 फुट भागा होगा। आखिर तो उसने हाथ लंबा करके उसको पकड़ ही लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे, मैंने, भाई जी आपकी कमर में दर्द, बहन जी 2000 है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। तो 1 रुपया क्या था, वो धनलक्ष्मी नहीं थी। हम यही गलती करते हैं अपनी लाइफ में कि जो हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है उसको हम इग्नोर मारते हैं, और जो हम पहली सीढ़ी को इग्नोर मारेंगे तो ऊपर की सीढ़ी पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी पहली सीढ़ी का सम्मान करता है, उसके लिए नतमस्तक रहता है, तो वो ही पहली सीढ़ी आधार बनेगी हमें ऊपर तक ले जाने के लिए। वो भूल गया कि 2000 में यदि 1 रुपया कम हो तो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा? पूरा 2000 है क्या? 1 रुपये की कमी खलेगी, सबको खलेगी कि नहीं खलेगी? और ये 1 रुपया वो है कि शगुन बन जाता है, ये धन लक्ष्मी का, प्राप्ति का, बढ़ोतरी का आधार है। अगर 10 के आगे 1 लगा दो तो शगुन, 20 के आगे 1 लगा दो तो शगुन, 50 के आगे 1 लगा दो तो शगुन, और 100 के आगे 1 लगा दो। और शगुन को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। तो जितना मेरे मन में 2000 का रिस्पेक्ट है, उतना मेरे मन में 1 रुपये का भी रिस्पेक्ट है क्या? और जिस दिन मैंने उतना ही उससे ज्यादा रिस्पेक्ट 1 रुपये का करना शुरू कर दिया, उस दिन ये 1 रुपया 1 लाख 1 करोड़ आपके घर में लाएगा। देखो, करके देखो, रिस्पेक्ट कितना है मेरा। तो जितना मिला, जो मिला, उसका आभार मानिए, उल्हाना नहीं, उससे शिकायत नहीं, उससे कोई गिला नहीं। आभार बहुत है, मेरे गुजारे के लिए बहुत दिया है भगवान ने।
इस धन का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप उसे माथे से लगाकर थैंकफुल होकर जेब में रखिए, उसमें ऐसी ताकत भरेगी कि आपकी बढ़ोतरी के रास्ते खोल देगा। ऐसे काम में लगेगा कि लगेगा 1 और आएगा 4, ऐसे रास्ते खोलेगा। ऐसी एनर्जी हम अपने धन में भरे। और आज मैं कहना चाहूंगी, जिनके पास बिल्कुल नहीं है ना, जो कहते है ही नहीं, जिनके पास है उनकी तो मर्जी है, परंतु जिनके पास नहीं है, जो समझते नहीं है, मेरे कहने से आज से ही, अब से ही आप भगवान को अपना पार्टनर बना लो। अगर 1 रुपया भी है ना तो 25 पैसे का, 10 पैसे का उसको पार्टनर बनाइए, और आज बनाइए और 1 साल के बाद मिलिए। फिर ऐसा पार्टनर है कि आपको लॉस में कभी नहीं रखेगा, गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो, ये पार्टनर आपको कभी भी लॉस में नहीं रखेगा। पार्टनरशिप करके देखिए। और मैं उनसे जरूर कह रही हूं कि जिनके पास नहीं है ना, वो जरूर पार्टनर बना ले भगवान को, और फिर देखिए क्या होता है। वैसे हम कहते हैं जो कुछ दिया है, किसने दिया है जी? जो दिया है किसने दिया है? तो हम उसे क्या दे सकते हैं? जब है ही उसका, जब दिया ही उसने है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है जो हम उसे दे दें? है हमारी सामर्थ्य कि हम उसे कुछ दे दें? ये जो देने लेने का सिस्टम रखा है ना, ये भी भाग्य निर्माण के रीजन बनते हैं। इससे हमारा भाग्य का निर्माण होता है, और हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अगर हम उसे देते हैं तो हमें अच्छी तरह पता है, 1 देंगे 10 लेंगे। उसे तो कुछ नहीं चाहिए। जिसने सब कुछ दिया उसे क्या चाहिए, और क्या हम उसे दे सकते हैं? उसमें तो इतनी ताकत है कि अगर वो खाली 1 चुटकी बजाए ना, 1 चुटकी, तो इस पूरी वसुंधरा पे हीरो की बरसात करा सकता है। श्री कृष्ण जो है ही द्वारिकाधीश, जिनकी पूरी नगरी सोने की, जिनका सिंहासन सोने का, उसे क्या चाहिए जो सुदामा से कह रहा मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ चाहिए क्या? पर चाहिए था सुदामा को। किस्मत लिखनी थी सुदामा की, भाग्य का निर्माण करना था सुदामा का। इसलिए पूछ रहा खाली हाथ आए, कुछ लाए नहीं। लाया था 3 मुट्ठी चावल, बड़ी भावना से लाया था, दिया। जैसे ही दिया वैसे ही क्या हो गया? तीनों लोग तेरे नाम। तो उसके लेने में क्या समाया होता है? उसके लेने में क्या समाया होता है? पर लेने से पहले एक बार वो दिल और दिमाग को जरूर चेक करता है, नीयत कैसी है और दिल कैसा है। नीयत में खोट है तो फिर चोट तो लगेगी। अगर ये कलम हमारे माता पिता के हाथ में आ जाए, बच्चा अच्छा हो या अच्छा ना हो, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा कि अच्छे बच्चे की किस्मत ना लिखे, और जो अच्छा नहीं है उसकी भी ना लिखे। अच्छा नहीं भी है ना, उसकी भी बढ़िया से बढ़िया किस्मत लिखेगा। परंतु ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कर्म, और उसके हाथ में है फल। कर्म मैं करती हूं और फल ऊपर से मिलता है। उसके हाथ में किस्मत लिखना ये सब नहीं है। उसने कलम ही मेरे हाथ में दे रखी, लिख ले जैसी लिखनी है तेरे को, ठीक है ना? तो भगवान को क्यों दोष देते हैं? क्यों दोष देते हैं भगवान को? एक सेठ और एक भिखारी की कहानी है। एक कहानी है प्रेरणादायक। एक सिद्ध पुरुष थे जिनको दिव्य साक्षात्कार होते थे भगवान के। दिव्य दृष्टि से वो बात भी कर लेते थे भगवान से। तो सेठ उनके पास आए, कहा कि मैंने सुना है कि आपकी मुलाकात भगवान से होती है। उसने कहा हाँ। तो अब की बार जब मुलाकात हो तो भगवान को मेरी ओर से शुक्रिया बोलना, कहना तूने बहुत दिया, इतना दिया कि मेरी 7 पुश्तें आराम से खाएंगी बैठकर, अब मुझे ना दे, अब जिसको जरूरत है ना उसको दे दे। बोला ठीक है। थोड़ी देर में एक भिखारी भी आता, फट्टे हाल, एक फटी पुरानी सी चादर लपेटे तन पर। कहते मेरे को पता चला भगवान से बात करते हो। बोला हाँ करता हूं।
बोला आप भगवान से पूछ के आना, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ में, क्या बिगाड़ा है मैंने उसका, सबको इतना दिया है और मेरे को तन ढकने के कपड़ा तक नहीं दिया है, खाने तक का अन्न नहीं दिया है, आखिर तो क्या दुश्मनी है उसकी मेरे से। बोला ठीक है, आपका मैसेज भी दे दूंगा। अब कुछ दिन के बाद सेठ आता है, मिले भगवान से, बोला हाँ शुक्रिया, बोला 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 मेरी बात रख दी कि मुझे और नहीं चाहिए, बोला हाँ रख दी। तो क्या बोला भगवान ने बोला कि इसके कर्म और इसका शुक्रिया, इसका धन्यवाद, जब तक इसमें धन्यवाद करने की आदत रहेगी, मैं ना भी दूं तो भी इसके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अच्छा, फिर दूसरा भिखारी का नंबर आया, तुमने भगवान से बात की मेरे बारे में, बोला की। क्या बोला उसने, बोला कि उसको कहो संतुष्ट मन से भगवान का आभार माने। बोला क्यों मानूं, क्या दिया उसने मुझे, तो बोला अरे आभार मानो तभी तो देगा। अरे दूं, किस चीज का आभार मानूं, तो जो एक बदन पे वो फटी पुरानी चादर लपेटी थी ना, एक हवा का झोंका आया उसको भी उड़ा के ले गया, वो भी नहीं बची उसके पास। इसीलिए जितना भी है जो भी है, शुक्रिया की आदत डालिए। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। ओम शांति। इसीलिए आज से और जब तक जिएंगे, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, भगवान का केवल आभार, केवल शुक्रिया,
केवल धन्यवाद। आपको जो भी लौकिक में मिला हो, ऐसा जो समझते हो कि ये मुझे भगवान से स्पेशल गिफ्ट मिला है, ये भगवान की देन है मेरे जीवन में, और जो ज्ञान में आने के बाद आपको कुछ मिला है, कुछ भी, जो आज आप यहाँ बैठे हो तो कुछ मिला है, तभी तो बैठे हो ना। तो ऐसी कुछ 11 बातें लिखिएगा जो लौकिक से रिलेटेड है, जिसकी स्पेशल प्राप्ति हुई है, और जो ज्ञान में चलने के बाद मिला है वो आज सोने से पहले लिखिए, क्योंकि भूल जाएंगे आप। सोने से पहले लिखिएगा, भगवान से मुझे क्या क्या मिला। जन्म से लेके अब तक गौर कीजिएगा क्या क्या मिला उससे। लौकिक में अच्छा बुद्धि मिल सकता है, टैलेंट कोई मिल सकता है, कोई गॉडली गिफ्ट टैलेंट मिल सकता है जिसको हम कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है। अच्छा माँ बाप मिल सकते हैं, घर मिल सकता है, एजुकेशन मिल सकती है, कुछ भी कहते हैं ना, आपका घर बड़ा अच्छा है, भगवान का देन है, आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, भगवान की देन है जी, बोलते हैं ना ऐसे। तो जो हमारे दिल के अति करीब है, जो मुझे बिल्कुल करीबी से लगता है कि भगवान ने दिया है, ऐसी 5 बातें तो लौकिक की, और 6 बातें, हम 6 करेंगे, 11 करेंगे, शगुन करेंगे, जो ज्ञान में आने के बाद आपको प्राप्ति हुई वो लिखिएगा। क्या क्या प्राप्ति हुई, देखिए लौकिक की तो सबकी अलग अलग हो सकती, ज्ञान की भी अलग अलग हो सकती हैं। फिर भी हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पे डिस्कशन करते, आपसे पूछते, कोई भी हाथ उठाएगा क्या प्राप्त हुआ ज्ञान में आने के बाद। कोई भी हाथ उठाइए, हाँ जी, खड़ा होके एक बोलिए, क्या प्राप्त हुआ आपको। आपको बहुत खुशी मिली, हाँ कोई भाई बताएगा ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको क्या स्पेशल मिला भगवान से, आपको लगता है कि ये मुझे भगवान से मिला है, कोई बताएगा भाई जी। हैं, संतुष्टता। और कौन बता रहा था जी, आपका निश्चय पावरफुल हुआ, और जी हाँ, आप बेफिक्र हो गए जीवन में जी, और हाँ वेरी गुड। और बताइए माताएं, हाँ जी बहनें, हैं शांति मिली, और आप क्या बता रहे थे, आपको निर्भयता मिल गई, आप डरते थे, आपको जीवन में निर्भयता मिल गई, और मेंटल पीस मिला आपको, जिसका अकाल पड़ा हुआ संसार में। और बताइए, इधर से बताइए, वाली रोज से आपको शक्ति मिली। अब पहले परिस्थिति आती थी तो डामाडोल हो जाते थे, जब से बाबा के मिले तो परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिल गई आपको। और बताइए क्या सिखा दिया, जीना ही सिखा दिया, भगवान ही मिल गया मुझे, सबसे बड़ी प्राप्ति, जिसे सारी दुनिया मांग रही वो मेरे नसीब में आ गया, है ना। और बताइए, मन प्रसन्न रहता है, अकाल पड़ा है प्रसन्नता का संसार में, निश्चिंत जीवन हो गया। और बताओ, पीछे 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 बिल्कुल जी, आपको भगवान ही मिल गया, सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई। वेरी गुड। देखा ना कैसी कैसी प्राप्तियां आ रही है निकल के, क्या क्या मिला आप सभी को। जी, अपना घर छोड़ के मिलने आया है आपसे, वेरी गुड। ये इनके हृदय के अनुभव हैं जो इन्हें प्राप्त हुआ है, वो जो हमारे दिल के बहुत क्लोज है, जिसे हमें लगता है ये सच में हमें भगवान से मिला है। वो 11 बातें लिखिएगा, बचपन से लेके अब तक, ठीक है। और फिर अगली सुबह क्या करना है, अमृत वेले गुड मॉर्निंग करके, योग करके, इन 11 चीजों को याद करना, एक एक बात को।
और फिर बड़े ही सम्मान से सर झुकाकर बड़े ही आभार मानते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया करना। और ये काम हमें तब तक करना है जब तक जीना है। लास्ट श्वास हमारा प्राण निकल रहा हो लेकिन अंदर से शुक्रिया भी निकल रहा हो, ये आदत हो। हम भगवान का शुक्रिया करते करते ये शरीर छोड़े, ये तन से आत्मा निकले, ऐसी आदत। और आप देखना कि जिन प्राप्तियों का शुक्रिया करना शुरू करेंगे वो डेट लिख लेना, और 6 महीने के बाद खुद देखना कि उनकी परसेंटेज में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई। जिन भी प्राप्तियों का आप शुक्रिया करेंगे उनमें धीरे धीरे क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी, बरकत होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगेगी। लेकिन आज के बाद चाहे हालात ठीक हैं चाहे हालात ठीक नहीं है, चाहे राजा बना के रखे या फिर मेरे हृदय से तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तो एक बार हाथ खड़े करके बोलिए ऊपर, मेरे बाबा तेरा लाख लाख, तेरा लाख लाख, तेरा लाख लाख। बस आज से उल्हाने शिकवे शिकायतें, दिल शिकस्त नहीं होना कभी भी, ठीक है ना? सिर्फ शुक्रिया। और लास्ट में क्या बचता है? बहुत बड़ी चीज बचती है अभी, अपना अपनों का भगवान का। अभी क्या है? प्रकृति। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? दिखाया ना कोविड काल में, एक वायु तत्व ने अपना नजारा की थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो कितने लाले पड़ गए। एक सिलेंडर खरीद के लाओ जो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 2। कितना ब्लैक में मिल रहा था, मारा मारी से मिल रहा था, कितना महंगा मिल रहा था। आप सोचिए इसी ही जन्म में, बाकी जन्म तो छोड़ दीजिए, इसी ही जन्म में कितने सिलेंडर फोकट में खींच गए, गिनती है कुछ? अगर अंदाजा लगाओ तो कितने करोड़ की ऑक्सीजन बचपन से लेके जन्म से अब तक हमने खींच ली है। एक पानी की बोतल 10-12 रुपए, 15-20 रुपए की मिलती है, कितने टैंकर पी गए अब तक? मेरे अगर पर्सनली मेरे ऊपर मैं सोचूं, जब से मैंने जन्म लिया और अब तक मैंने कितने टैंकर पानी खत्म कर लिया होगा अपने ऊपर? गिनती है? अनलिमिटेड। एक घर में आप बल्ब जलाते हो, उसका बिजली का बिल भरते हो, प्रकाश के लिए भरते हो कि नहीं भरते हो? और ये जो फोकट में रोज सुबह ही चमक जाता है और शाम तक चमका रहता है, इसका कोई बिल भरा आज तक? कितना मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक धरती का हिस्सा खरीदते तो कितने का आता है? कितना महंगा एक धरती का हिस्सा खरीदते तो आता है। आप देखिए ये धरती माँ अपना सीना फाड़ फाड़ के हमें क्या क्या दे रही है हर दिन हर रोज। अब सोचिए पूरे वर्ल्ड में इस धरती में से क्या क्या निकल रहा है रोज। सोना, चांदी, तांबा, सारे खदान जो है इसमें से लोहा, कॉपर, गैस, ऑयल, पानी और भी पता नहीं क्या क्या, और पूरे वर्ल्ड में निकल रहा है, हर रोज निकल रहा है, वर्ष वर्ष बीत गए निकल रहा है। शुक्रिया बनता है कि नहीं? आपको कोई एक गिलास पानी दे दे तो आप उसका थैंक यू बोलते, लेकिन कभी पानी का थैंक यू बोला? कोई आपके लिए पंखा चला दे थैंक यू, लेकिन कभी हवा का थैंक यू बोला? बोला कि नहीं बोला? बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो प्रकृति से दोस्ती करिए, उसे अपने फेवर में लाइए। 24 घंटे में एक बार सूरज उदय होने से पहले प्रकृति के सानिध्य में जाइए, नजदीकियां बनाइए उससे। कभी ना सूरज उगने के बाद ना बाहर कहीं खुले में निकल के उसकी ब्यूटी को निहारिए, अप्रिशिएट कीजिए उसकी ब्यूटी को। जब उगते सूरज की लालिमा है, ठंडी ठंडी हवा है, सौंधी सौंधी खुशबू है, जल शांत है,
तब उसकी ब्यूटी देखना कितनी खूबसूरत है। आपकी ब्यूटी की कोई तारीफ कर दे तो आपका उसके प्रति स्नेह हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर हम रोज प्रकृति की ब्यूटी की तारीफ करेंगे तो प्रकृति को हम कैसे लगेंगे जी? कैसे लगेंगे हम? परंतु उसकी ब्यूटी देखो तो सही पहले। आजकल के जमाने में तो आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें उगते सूरज का पता ही नहीं कि कैसे उगता है, या जब वो उगता है तो उसकी कैसी खूबसूरती होती है पता ही नहीं है। उठते ही 10 बजे 8 बजे आराम से, है ना? ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि देर से सोएंगे देर से उठेंगे मजे से। हम तो आराम से रहते हैं, आराम से नहीं रहते, अपने दुर्भाग्य का आह्वान करते। जिसने जिंदगी में उगता सूरज नहीं देखा उसने भला क्या देखा? वो अपने भाग्य के सूरज को कैसे चमका सकता है? जिसने अस्त सूर्य ही देखा, उगता सूरज नहीं देखा, उसके जीवन की चमक ही खत्म है। तो क्या देखना है हमें? थोड़ा बाहर निकलो, 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जितना भी है प्रकृति से दोस्ती कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। एक एक तत्व को अभी हमें अप्रिशिएट के साथ साथ थैंक यू के साथ साथ एक चीज और देनी है, सकाश। आप महाज्योति से जुड़िए, उसकी शक्ति रूपी प्रकाश को खुद में भरिए, फील कीजिए, इमेजिन कीजिए महाज्योति सर्वशक्तिवान, उसकी पावरफुल एनर्जी प्रकाश के रूप में मेरे अंदर आ रही है, मेरे आंखों से मस्तक से एक एक तत्व को जा रही है। फील कीजिए आप आकाश तत्वों में खड़े हैं, उसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, और साथ में महाज्योति की एनर्जी लेकर उसको दे रहे हैं। वो पूरे नक्षत्रों में, तारा मंडल में, चांद सूरज में, पूरे पोलार में फैल रही है, और वो अपनी ओरिजिनल स्टेज भगवान की शक्ति प्राप्त करके प्राप्त कर रहा है। ऐसा फील कीजिए। ऐसे ही फिर आप महाअग्नि को देखिए जो दिव्य है, डिवाइन है, जीवनदायिनी है, सुखदायी है। ऐसी एक अग्नि का गोला, ऊपर से शक्ति लीजिए, उसे दीजिए, थैंक यू बोलिए। तो फिर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज आपके सामने बन के आती है तो नाक मत चढ़ाओ, ये नहीं मैं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आपका पेट उसको हजम नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, आप उसे आंखों से स्वीकार कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। हे उड़द की दाल, भिंडी, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, पर मेरा पेट तुझे हजम नहीं कर सकता, मैं दृष्टि से तुम्हारा स्वाद एंजॉय करती हूँ, थैंक यू। फिर उसको साइड कर दीजिए भले। नहीं तो क्या होगा? एक सच्चा अनुभव सुना के खत्म करती हूँ, बिल्कुल मजेदार अनुभव है और सच्चा अनुभव है। वो भाई जो उड़द की दाल को उठा के फेंक देता था, कई बार तो उसने इतना बवाल खड़ा किया उड़द की दाल को लेके कि बात मत पूछो, भरपूर अपमान किया उसने उसका। अब देखिए प्रकृति कब कहाँ कैसे बदला लेती है अपना। मैं क्यों बोल रही हूँ क्यों अपमान नहीं करना? क्योंकि वो भी मौका ढूंढती है और मौके पे फिर चौका मारती है, वो भी गिन गिन के बदला लेगी अपना। जब केदार और बद्रीनाथ में बाढ़ आई थी ना 2013 में, शायद 13 था, एक परिचित व्यक्ति हमारा फंस गया वहां पर। 12-13 दिन से फंसा हुआ था, पानी के अंदर था पर पीने को पानी नहीं था वहां पर। अब सोचिए पानी के अंदर है पर पीने को पानी नहीं है, कीचड़ है। लोग जो मुर्दे के जूतों में स्वच्छ पानी था ना उसे पी रहे थे। जब प्रकृति अपने पे आती है ना तो अच्छों को सिखा देती है। एक व्यक्ति के पास थैले में 1 लाख रुपए, किसी ने क्लिप बनाई उसकी, 1 लाख रुपये ले लो, मुझे कुछ खाने को और पीने को दे दो। किसी ने उसके थैले को हाथ नहीं लगाया, नोट धरे के धरे रह गए। पानी और एक बिस्कुट नहीं मिला उसको, एक बिस्किट तक उसके हाथ में नहीं आया। आखिर तो प्राण त्याग दिए, 1 लाख नोट उसके हाथ में रह गए। उसमें हमारा परिचित व्यक्ति भी था। अब वो 6 दिन से पूरा दलदल में था। वैसे तो 12 दिन हो गए थे, लेकिन अब ऐसी कंडीशन थी कि पानी दलदल में बदल गया और उसमें आधा फंसा हुआ था, छाती बाहर थी, बाकी सब दलदल के अंदर। आज उसे लग रहा था कि अगर मुझे भोजन पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण
निकल जाएंगे शाम होने से पहले पहले। उसने भगवान को बड़ा याद किया, कुछ तो कर, कहीं से तो मुझे कुछ खाने को दो। लकीली एक अनाउंसमेंट होता है दूर से कहीं, जहां सुखी स्थान थे, एक अनाउंसमेंट का आवाज आता है कि हेलीकॉप्टर फूड पैकेट फेंकेगा भी। अब उसने को लगा कि एक यही तरीका बचता है जान बचाने का कि इस दलदल से निकला जाए और वहां पहुंचा जाए जहां, क्योंकि आवाज आ रही है तो कहीं नजदीक में ही गिरने वाला है। अब उसने पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत लगाई उस दलदल से बाहर निकलने की। 3 घंटे लगे उसको। जितना आप और मेरे में डिस्टेंस है इतना ही दलदल में वे फंसे हुए थे, आगे सूखा था उनके, और उसमें से उनको निकला नहीं जा रहा था। कहते 3-3.5 घंटे एक कदम उठाने में, तो समझ लो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। उस दलदल से निकाल के आगे रखने में, फिर उससे निकाल के फिर आगे रखने में क्या हालत हो रही थी उसकी। जब वो 3.5 घंटे के बाद सूखे स्थान पर गया, आगे से कहीं चलता चलता आ रहा था, जब थक जाता था तो फिर अपना ऐसे ही खड़ा हो जाता था, फिर चलना शुरू करता था। अब जब वो सूखे स्थान पर आया तो हेलीकॉप्टर जहां फूड पैकेट डाल रहा था वो थोड़ी और डिस्टेंस पे था। उसकी सामर्थ्य खत्म हो गई, जवाब दे गई। वो धरती पे लेट गया, बिल्कुल जान ही नहीं, प्राण ही नहीं, जैसे गया कि गया। लेकिन फिर भी मनोबल मजबूत था उसका। जैसे सांप रेगता है ना, धरती पर चलता है, ऐसे वो धरती पे चला, फिर ऐसे रेगता 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 रेगता, और 3-4 घंटे लगे उसे डब्बे तक पहुंचने के पास। पूरा दिन बीत गया। अब बिल्कुल उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं थी कि वो डब्बा खोल के खा ले। हालत इस कंडीशन में आ गई थी, बिल्कुल सुन्न पड़ गया था शरीर उसका। फिर भी उसने हिम्मत करके डब्बा खिसकाया, खोला, और जब खोला तो उसमें उड़द की दाल और चावल। अब या तो खा या मर। तो प्रकृति ऐसे वक्त पर बदला लेती है अपना। अगर उसने उसको अप्रिशिएट किया होता, उसका भी थैंक यू किया होता, तो भले वो सूट नहीं भी आती, परंतु आज पेट में आराम से बैठ गई होती, क्योंकि मैंने उससे दोस्ती की हुई है। आज वो मुझे साथ देती। खैर, फिर तो वो कुछ वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे वो उसको उठा करके लाए, हॉस्पिटल में रहा, बच गया। तब उसने ये अनुभव सुनाया। तो हमें क्या करना है, प्रकृति कब कहाँ किस मोड़ पर हमारा पाला किस चीज से पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर चीज से क्या करनी है, पेट नहीं खा सकता कोई बात नहीं, आंखों से स्वीकार करो, थैंक यू बोलो, नाक मत चढ़ाओ किसी को देख के, ठीक है ना। तो भगवान का क्या करेंगे, देखिए अभी हम शुक्रिया से खत्म करेंगे। हम कैसे शुक्रिया करते हैं बाबा का। आपने इतना प्रेम दिया, इतना साथ दिया, हमारे सच्चे सहारा साथी बने, इस जीवन में हमारा चुनाव किया, हमें लायक समझा, हमें गले लगाया, हमारी भूलों को नज़रअंदाज करके हमें सुंदर अवसर प्रदान किए, हमें सत्य ज्ञान दिया, भटकाव से बचा लिया, हमारे सर पर अपना वरदानी दुआओं भरा हाथ रखा। इसके लिए तुम्हारा लाख 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 शुक्र। फिर इस शुक्रिया से तो पेट नहीं भरता। इतना दिया है हमारे दाता ने हमें, इतना दिया है कि शुक्रिया शब्द तो वो छोटा लगता है, दिल नहीं भरता, मन नहीं भरता। तो फिर अंदर से आवाज निकलती है कि इस सृष्टि पर मेरे जितने भी जन्म हो, मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मर जाऊं, मैं तेरे ही काम आ जाऊं, हर जन्म तुझको समर्पित। मेरा हर जन्म तेरे लिए हो, तेरे ही लिए जीऊं, तेरे ही लिए मर जाऊं, तेरे ही काम आ जाऊं। पसंद हो तो आप भी करना। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब भी सुखी स्वस्थ निरोग खुशहाल मौज मस्ती में रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, यही हमारी भरपूर दुआएं हैं। ओम शांति।